Copyright disclaimer. So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble. तो आज मैं सिंचैन के जिस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा वो एक सुपरनैचुरल मिस्टर्स एपिसोड है जो कि इसी साल यानी कि 2021 में रिलीज हुआ था। तो ये वीडियो देखने में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और अभी तक तुम में से 78.1% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर तुम इन लोगों में से एक हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हम लोग जल्द से जल्द 100K को क्रॉस कर सके। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग मित्सी को देख पाते हैं जो कि सिंचैन के सॉक्स को उठा रही थी। और फिर हम लोग सिंचैन को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था। और फिर वहाँ पर मित्सी आती है और सिंचैन से कहती है कि तुम अपने सॉक्स को सही जगह पे क्यों नहीं रखते ताकि मैं उसे धो सकूं। तो सिंचैन कहता है कि आप खुद ही रख लीजिए ना, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद सिंचैन वहीं पे सो जाता है और ये नोटिस करना कि सिंचैन के हाथ में कुछ नहीं है। और फिर कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि सिंचैन की आंखें खुल जाती है। और फिर जब सिंचैन खुद को देखता है तो वो देखता है कि वो एक सॉक में बदल चुका है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो डर के मारे वो मित्सी और हिरोशी को बुलाने लग जाता है। तो तभी उसका आवाज सुनाई देता है और उसे पता चलता है कि ये हिरोशी का आवाज है। तो उसके सामने चला जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि हिरोशी भी एक सॉक बन चुका है और हिरोशी में से बहुत ही ज्यादा बदबू निकल रही थी। फिर हिरोशी सिंचैन से कहता है कि सिंचैन मुझे बचाओ यहाँ से। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचैन उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचैन उसे वहाँ से निकाल लेता है, पर बहुत ही ज्यादा बदबू की वजह से सिंचैन वहाँ से दूर भागता है। इसके बाद सिंचैन हिरोशी से पूछता है कि आप वहाँ पे कैसे फंसे थे। फिर हिरोशी सिंचैन से कहता है कि मुझे भी पता नहीं, शायद मुझे किसी ने वहाँ पे फेंक दिया होगा, इसलिए मैं वहाँ पे फंस गया था। इसके बाद सिंचैन हिरोशी से कहता है कि आप में से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, आपको नहाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों नहाने के लिए बाथरूम जाते हैं, पर बाथरूम जाने के लिए उन्हें किचन से गुजरना पड़ता है। और जब वो लोग किचन में आते हैं वहाँ पर आ जाती है हिमावारी और फिर हिमावारी हिरोशी को देख लेती है और फिर वो हिरोशी से खेलना शुरू कर देती है, यानी कि वो हिरोशी के ऊपर चढ़ जाती है। और ये देख के सिंचैन रोने लग जाता है और हिरोशी सिंचैन को बचाने के लिए बोलता है और सिंचैन हिरोशी को बचाने के लिए जाता है, पर वो बचा नहीं सकता क्योंकि हिमावारी उसे भी पकड़ने के लिए आती है, पर सिंचैन बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमावारी हिरोशी को सूंघती है और सूंघने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा बदबू आता है, जिसकी वजह से वो हिरोशी को बहुत दूर फेंक देती है। और इसके कुछ देर बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि हिमावारी सिंचैन को पकड़ लेती है और उसको गोल गोल घुमाने लग जाती है। पर सिंचैन कहता है कि हिमावारी मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पर हिमावारी उसकी एक नहीं सुनती और वो सिंचैन के कपड़े को स्ट्रेच करने लग जाती है। और फिर कुछ देर बाद वो सिंचैन के कपड़े को पलट देती है और फिर से उसे घुमाने लग जाती है। और सिंचैन कंटिन्यूअसली यही कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। और फिर हम देखते हैं कि सिंचैन हिमावारी को मार देता है, जिसकी वजह से हिमावारी बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। और सिंचैन हिमावारी से ये भी कहता है कि अगर बड़े भाई से ऐसा करोगी तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। और फिर सिंचैन कहता है अब ये डैड भी कहाँ चले गए। और फिर वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर सिंचैन एक ड्रॉअर में चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ सॉक्स नजर आते हैं जो कि सिंचैन के ही सकल से। और फिर उनमें से एक सॉक खड़ा होके सिंचैन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सिंचैन कहता है कि मेरा नाम है शिनोसुके। और फिर वो बाकी सभी सॉक्स भी अपना अपना नाम बताते हैं और फिर वो लोग अपने पेयर्स को भी सिंचैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उन सॉक्स से कुछ देर बातें करने के बाद सिंचैन वहाँ से चला जाता है। और जब वो जा रहा था तभी उसको मित्सी का आवाज सुनाई देता है, तो वो वहीं पे रुक जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मित्सी आती है जो कि होती है एक पैंट। तो सिंचैन मित्सी से पूछता है कि आप पैंट कैसे बन गई। तो मित्सी कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो मित्सी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो पहले से ही पैंट हूँ। तो ये सुनने के बाद सिंचैन मित्सी को कुछ गलत बोल देता है, जिसकी वजह से मित्सी भड़क जाती है और वो सिंचैन के पीछे भागने लगती है उसको मारने के लिए। पर सिंचैन बहुत ही तेजी से भागता है और भाग के अपने टॉय के बॉक्स पे छुप जाता है। पर मित्सी भी वहाँ पे झट से पहुँच जाती है, जिसकी वजह से सिंचैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी वो अपने सभी खिलौनों को मित्सी के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से मित्सी बहुत ही ज्यादा भारी
भारी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि बहुत ही ज्यादा खिलौने की वजह से मित्सी फट जाती है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि मित्सी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसी बॉक्स में एक और सॉक्स था जो कि शिनचैन की तरह दिखता था और उसका नाम था मिगोरुस्के, जो कि शिनचैन का ही प्यार था। और वो दोनों मिल जाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि नींद से उठ जाता है और उठने के बाद वो अपने चारों तरफ देखता है कि वो तो एक ह्यूमन है। और फिर वो अपने हाथों को देखता है और उसके हाथों में 2 मोजे थे और उनको देख के वो हंसने लग जाता है। और फिर हम लोग बाहर मित्सी को देखते हैं जिसका पैंट फट चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रोती है। और फिर शिनचैन उन दोनों सॉक्स को लॉन्ड्री में रख देता है ताकि मित्सी उन दोनों को धो सके। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।